आगे बढ़ते हुए आपको योगी का अग्नि परीक्षा के लिए प्लान क्या है वो समझा देते हैं। चुनौती क्या है, सबसे पहले करहल सीट की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी और यहां पर साक्षी वोट का गढ़ भी कहा जाता है, एसपी का गढ़ भी इसे कहा जाता है। माना जाता है कि यह सीट काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। अब आगे बढ़ते हुए मिल्कीपुर सीट की बात कर लेते हैं। वो सीट जहां से अवधेश प्रसाद का चेहरा आपको याद आ गया होगा, आदिवासी चेहरा, वरिष्ठ चेहरा। ये सीट उन्होंने छोड़ी क्योंकि फैजाबाद अयोध्या सीट से वो लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं और 80,000 यहां पर यादव वोटर्स भी बताए जाते हैं, तो उनको अपने खेमे में लाना बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीते अवधेश प्रसाद के बाद उस सीट की जो भी सपा का गढ़ माना जाता है। ऐसी सुरक्षित सीट ये बोली जाती है। 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स यहां बताए जाते हैं। अंबेडकर नगर की अगर हम बात करें तो कटहरी से सिर्फ 1951 में इधर बीजेपी की जीत हुई थी, उसके अलावा जीत नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन यहां पर भी टफ है। लालजी शर्मा के सांसद बनने में ये सीट खाली हुई और कुंदर की सीट की बात कर ले तो ये तो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है, तो वो वोटर्स अपने खेमे में करना भी एक बड़ी चुनौती है। सपा की मजबूत पकड़ है इस सीट पर और जिया और हमान वर्ग के सांसद बनने से सीट ये खाली हो गई थी। अब आपको सीसामऊ लिए चलते हैं। चलिए, सीसामऊ मुस्लिम बहुल सीट है। इरफान सोलंकी की अयोग्यता से ये सीट खाली हो गई थी और 3 बार के विधायक भी वो रह चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर उपचुनाव बाई इलेक्शन होना है। जाट और गुज्जर बहुल सीट भी ये कही जाती है। 2022 में सपा से गठबंधन कर आरएलडी जीत गई थी, जी हाँ, और यहाँ से चंदन चौहान के सांसद बनने से सीट खाली हुई थी। अब मजवा की बात कर लेते हैं। दलित वोटर का सपोर्ट चाहिए होगा इस सीट पर, तो आप समझ सकते हैं एक एक करके सीट हम आपको बता रहे हैं चुनौती कैसे हो जाती है, क्योंकि कुछ 5 सीटें हैं वहां पर सपा का सपोर्ट देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो सपा के वोटर्स हैं उनका सपोर्ट उन्हें मिलता है, पकड़ है उनकी, केंद्र है उनका, गढ़ माना जाता है। लेकिन गढ़ में सेंध लगाना यही तो तैयारी है। तो विनोद कुमार बिंद के सांसद बनने से सीट खाली हो गई थी। जाट और जाटव बहुल सीट भी मानी जाती है और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। अब आगे चलते हुए फूलपुर की बात कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद बनने से सीट खाली हो गई थी। तो एक एक कर आपको वो सीटें बता रहे थे जहां पर चुनौती है। तो अब चुनाव जीतने का खासा मौका है और तैयार भी खाका कर लिया है। अपने अपने क्षेत्र में सभी मंत्री जाएंगे। अब आप समझ लीजिए ये वही तैयारी है, ये वही फॉर्मूला है। आप देखेंगे चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर बात हो बाई इलेक्शन की, वही फॉर्मूला जो बीजेपी हमेशा अपनाती है, जहां माइक्रो लेवल तक कैसे कार्यकर्ताओं को पहुंचाना है, लोगों तक बीच में जाना है, उनकी मन की बात जाननी है, क्षेत्र में जाना है, कहां कमी आई पता लगाओ ना, तो ये पता लगाया जाएगा। मंत्री स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार पर फीडबैक भी लेंगे कि गलती कहां हुई है, उसका फीडबैक आप लाइए और उस पर सुधार होगा, क्योंकि सुधार होगा तभी इंप्रूवमेंट होगा। और ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवार पर जोर भी यहां पर दिया जा रहा है। इसके अलावा बूथ की कमेटी पर काम करने पर भी फोकस दिया जा रहा है और वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां सुधार देखा जा रहा है या कोशिश की जा रही है। दरअसल स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप जितने कार्यकर्ता एक साथ हो वहां पर समन्वय बैठा हुआ हो, एक कंट्रोल हो, और कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो इसमें माहिर होते हैं। इस पूरे बातचीत पर संजय निषाद का क्या कहना है, हमारी टीम ने उनसे बात की है, सुनवाते हैं। क्या कुछ बात हुई, सामने उपचुनाव भी है, इंडी गठबंधन से आपका सीधा मुकाबला है, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है,
निश्चित रूप से चर्चा होती है, पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है, और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है, और आगे किस तरीके जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे, और हम लोग जो जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ जीता था, रामपुर जीता था, उसी तरीके भी जीतेंगे। आपके मित्र दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं थे इस बैठक में? अब वो अलग, आज तो जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव में, जो हम लोग नीचे ग्राउंड पे उनकी बैठक थी, और वो तो विषय है कि जिनको जिम्मेदारी दी थी उनसे फीडबैक लेना था। उसकी कोई नाराजगी की बात नहीं? कोई नाराजगी नहीं, सब मिलकर चला। झूठा सामने लोग बाहर, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है, वो खाली बस ऐसे ही एक शगुफा छोड़ता है कि ये चल रहा वो चल रहा है। पीसी करके तमाम आरोप लगा रहे हैं। अब भाई उनके पास इसके अलावा रह के आ गया, अगर कुछ रहता तो उनको कहना चाहिए कि हम इतने साल सरकार में थे, 30 साल हमने ये काम किया, हमारी सरकारें थी, हमने निषादों के लिए किया, इसके किया, उनके सब जातियों के लिए कहते, उत्तर प्रदेश के लिए कहते कि हमने बड़ा बड़ा काम किया है। तो आज के दिन में ये सब चीज़ें हैं, तो वह नहीं बोलेंगे जिससे तो नुकसान है। आज कुछ में विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं। और इधर देखिए, आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैठक हुई और उसके बाद चर्चा भी हुई। राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए, हम वो प्रतिक्रिया भी सुनवा रहे थे, सरकार और संगठन को लेकर तमाम बातचीत भी हुई। केशव प्रसाद मौर्य पर भी आएंगे, केशव मौर्य पर भी हम आएंगे, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन केशव मौर्य का एक ट्वीट भी सामने आया और उनका दर्द छलक उठा। अब जब उनका ही दर्द छलक उठा है तो वो कार्यकर्ताओं में जोश कैसे भरेंगे? देखिए, ये सब जोश भरने के ही ये तरीके हैं। जब ऐसा कहा जाएगा तो कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि यार कि उनकी बात हो रही है, ये उनकी बात जब शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जो चीज़ कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, अगर वो बातें ऊपर तक गई हैं, शीर्ष नेतृत्व उस पर चर्चा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उसको अपने से जोड़ेगा और उसको समझेगा कि उसकी बात पहुँच गई, और वो कहेगा कि देखिए अब नाराजगी खत्म करो। क्योंकि बिल्कुल, और लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी ली है। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी में, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली है। जो कमी हुई, खराब प्रदर्शन हुआ, सूत्रों के हवाले से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली है। भूपेंद्र चौधरी ने इस्तीफे की पेशकश भी की, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो भूपेंद्र चौधरी लगातार, देखिए, उनकी बातचीत भी हुई थी, जेपी नड्डा और उनकी मीटिंग हुई थी। लगातार मीटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है, बैठकों का सिलसिला है वो जारी है। जेपी नड्डा और केशव मौर्य की बातचीत भी हुई थी। इस बीच भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से बातचीत हुई थी और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लगातार वहां जो राघवेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, अंदर से क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कहीं न कहीं जिस तरह से पहले 40 टीमें जो पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में बैठाई गई थी, एक फीडबैक तैयार किया गया था। उस सारे फीडबैक उत्तर प्रदेश के राज्य कार्यालय पे, भाजपा के कार्यालय पर आए हुए थे और इस रिपोर्ट को लेकर के यहाँ के बाद चूंकि संगठन महामंत्री भी आए थे, यहाँ पर BL संतोष भी आए थे, उनके साथ 2 दिन बैठक होने के बाद तमाम विषयों पर चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार हुई थी, उस रिपोर्ट को भी लेकर के, उन खबरों को भी लेकर के भूपेंद्र सिंह चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लेकर के दिल्ली गए थे, डिस्कस किए हैं, सारी चीजें बताएं। और जो तो बड़ी खबर सामने आ ही रही है और इस पर आप अपनी नजर भी बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे राघवेंद्र लेते रहेंगे।